भाई आज मैंने सुबह-सुबह ये सोचा कि मुझे अपना दिन घर पर नहीं गुज़ारना, क्योंकि मैं घर पे बैठ के बोर हो गई थी काफ़ी। 1 हफ़्ते से मैंने कहीं बाहर आउटिंग नहीं की थी, तो मैंने सोचा बाहर ही निकल जाती हूँ। सामने मेरा पर्स पड़ा हुआ था और मैंने कहा कि अगर बाहर जाऊँगी तो पैसे खर्च होंगे और अगर घर में रहूँगी तो मूड ऑफ होगा। तो मैंने प्रेफ़र किया कि पैसे खर्च होने पर ही चले जाते हैं। तो बैग उठाया और फ़ौरन चली गई मॉल पर। अब मेरे घर के नज़दीक जो पड़ती है वो एट्रियम मॉल है। एट्रियम मॉल जाने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ खादी पर 50% ऑफ लगी है। सीरियसली! मैं एक पल के लिए तो हैरान हो गई, फिर मैंने कहा कि चलो यार देख ही लेते हैं कि किस चीज़ पर 50% ऑफ चल रही है। ड्रेसेस क्या वाक़ई में इसकी वर्थ है या नहीं? तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने यहाँ से क्या खरीदा है, तो आप लोगों को मेरी फुल वीडियो देखनी पड़ेगी। और अगर आप लोग मेरी वीडियो देख ही रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। और दूसरी बात ये है कि आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आज का आपका दिन कैसा गुज़रा, और अगर आप अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरीके से सिचुएशन आती है तो आप क्या करते? मैं तो ये करती हूँ जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। चलिए जी, आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से मैंने अपने लिए ड्रेस खरीदा। तो यहाँ उनके पास आ गए थे न्यू अराइवल्स, और न्यू अराइवल्स में आप यकीन जाने इतना खूबसूरत ड्रेसेस आए हुए थे, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। 2 पीसेस के इनके ड्रेसेस थे, इनकी अलग-अलग प्राइसेस थी। आपको कुर्ती की ड्रेस अलग मिल रही थी और ट्राउज़र की ड्रेस प्राइस इसकी अलग मिल रही थी। मुझे बेहद पसंद आया, और यहाँ इनकी ज्वेलरीज़ भी पड़ी हुई थी जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, जो कि बानिस्बत आप दूसरी शॉप्स पर लेंगे तो भाई। तो ये ड्रेस जो मैंने दे आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये ड्रेस मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर मैंने उसको देखा, मुझे अच्छा लग रहा था। फिर मैंने सोचा इसके ऊपर ये वाले झुमके ले लेती हूँ, तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार, ये बहुत ज़्यादा महँगे दे रहे हैं, यही सेम प्राइस और यही ड्रेसेस और यही चीज़ें आपको वहीं मिल जाए। लेकिन बात अगर ड्रेसेस की जाए ना, तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप सालों-साल भी पहनते हैं ना, तो आपकी जो ड्रेसेस होते हैं ना, वो ख़राब नहीं होते, वॉश करने के बाद भी ख़राब नहीं होते। तो मुझे उनकी ये क्वालिटी इनकी बहुत ज़्यादा पसंद आई। लेकिन बाकी अगर ज्वेलरीज़ की बात की जाए, तो इनकी ज्वेलरीज़ ओके थी, और ये ज्वेलरीज़ आपको किसी भी लोकल मार्केट से आराम से मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि ड्रेसेस की बात करूँ, तो ड्रेसेस बहुत ज़्यादा थे। इनके अनस्टिच्ड ड्रेसेस जो थे, उन पर सेल लगी हुई थी 50% ऑफ, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में दिखाया था। उनके ऊपर 50% ऑफ थी। अगर 4000 का ड्रेस था, तो ये लोग आपको 2000 की दे रहे थे। अभी जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर जो ड्रेसेस दिखा रही हूँ, ये खादी के ड्रेसेस है, और ये जो ड्रेसेस मिल रहे हैं दुपट्टे के साथ, ये आप लोग सारी चीज़ें देखें कि ये जो आप नज़र आ रहा है ना, तो ये इन लोगों की 50% ऑफ थी। और मैं इनसे पूछ रही थी कि कैसे ड्रेसेस है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये 50% है। ये 2 पीसेस थे इन लोगों के, जो कि इन लोगों ने सेल में लगाए हुए थे, और ये 1800 के, 2000 के इस टाइप से मिल रहे थे। इनकी कुर्ती थी और इनके ऊपर एक दुपट्टा था। जैसे कि अगर आप 2 पीस ले रहे हैं, तो आप 2 एक ड्रेस के दुपट्टा भी मिल जाएगा, आपको कमीज़ भी मिल जाएगी और आपकी दुपट्टा भी हो जाएगा। लेकिन शलवार आप इसके ऊपर ब्लैक भी पहन सकते हैं, आप वाइट भी पहन सकते हैं। लेकिन इनके जो 2 पीस थे ना, इनके ऊपर 50% की ऑफ लगी। न्यू अराइवल्स पे ये आप जो नज़र आ रहे हैं ना, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि शलवार भी सेम और कमीज़ और शलवार दोनों सेम चल रही है, तो यही ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो यहाँ से मैंने अपने लिए एक ड्रेस खरीदा था, और आगे जाके आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने ड्रेस खरीदा था। बहुत ही कैजुअल ड्रेसेस हैं, मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे अराइवल्स में। लेकिन इनकी एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इन लोगों ने क्या किया हुआ था कि कमीज़ का जो था ना, वो उन लोगों ने अलग से दुपट्टे का भी अलग अलग किया हुआ था, और ये अलग किया हुआ था। तो इस चीज़ को मुझे ना थोड़ी-सी वो हो रही थी कि दुपट्टे को प्राइस इनकी अलग थी, और कमीज़ की अलग थी, और शलवार की अलग थी। तो इस तरीके से मुझे न्यू अराइवल्स में इनकी समझ नहीं आई। 40% इनकी ऑफ चल रही थी स्टिचेस पे, और अनस्टिचेस पर तो उन लोगों की जो सेल थी वो 50% ऑफ थी। तो जो अनस्टिचेस ड्रेसेस हैं, तो मुझे लग रहा है कि उसमें ज़्यादा फ़ायदा है सबका। और आप अभी ये देख रहे हैं ना, तो ये मैंने मिस्ट में चेक कर रही थी, बॉडी मिस्ट है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। लेकिन मुझे यहाँ इनकी खादी वालों की समझ नहीं आई। लेकिन वहाँ जे डॉट की जो मिस्ट होती है ना, अमेजिंग होती है, और बोनेंजा वालों की बहुत ज़बरदस्ती है। तो यहाँ मैंने एक ड्रेस अपने लिए ख़रीद लिया है, और यहाँ मैं पेमेंट भी कर रही थी, और ये देखें कि मैंने इस ड्रेस को ख़रीद लिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने सोचा कि इसको ख़रीद ही लेते हैं अगर पसंद आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बाद फिर हम लोगों ने कहा कि कुछ शुगर मेला हो जाए। तो यहाँ एटीएम पर 3rd फ्लोर पर फूड कोर्ट है, और यहाँ हम लोगों ने वाओ वालों का
बर्गर मंगवाया था, एक डील मंगवाई थी। यकीन जाने कि ये लोगों ने तो केएफसी को भी दूर छोड़ दिया है। 1200 की इन लोगों की वो चल रही थी। हद है भाई, इतना भी तो बंदा ना खाए। अब सारे किरायों का वगैरह का सारे पैसे हमसे ही ले लेना है इन लोगों ने। और बस फिर क्या करें, यही ड्रेसेस वगैरह देख देख के बोर हो गए थे। फिर मैंने कहा चलो अब चलते हैं। जितनी ज़्यादा मुझे खुशी होती है आने की, फिर उतनी ज़्यादा मुझे ये भी होता है कि मैं जल्दी बोर भी हो जाती हूँ। वो इस वजह से कि आप चीज़ों जो बेच रहे हो ना, तो उसकी वर्थ होनी चाहिए और उतने पैसे लेने चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप लोग इतने ज़्यादा पैसे लेते हो और फिर आप लोग हद से ज़्यादा पैसे ले, तो इतनी तो वर्थ भी नहीं होती कपड़ों की, और ये लोग इतने ज़्यादा चीज़ों के पैसे ले लेते। तो फिर मैंने कहा कि चलो रहना ही देते हैं। अब जेड और की परफ्यूम्स की बात कीजिए तो आई लव इट। मुझे इतनी ज़्यादा इनकी परफ्यूम पसंद है। वो नेज़ा सतरंगी वालों की परफ्यूम्स भी अमेजिंग है। मैं आप लोगों को कहूँगी कि मस्ट ट्राई। आप लोगों को ज़रूर यहाँ जाना चाहिए, और यहाँ जो खुशबू के दीवाने हैं ना, वो यहाँ से खुशबू अपने लिए बहुत ले सकते हैं। तो यहाँ सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर पर होता है और यहाँ फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर होता है, और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ बैठने का एरिया भी है और अच्छा खासा है, और मुझे सुकून भी बहुत अच्छा मिल रहा था क्योंकि ज़्यादा रश भी नहीं थी और दिन भी मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा था। फिर मैंने स्टॉल वाले भाई से पूछा कि आपकी इजाज़त हो तो ज्वेलरीज़ की वीडियोस ले लूँ। तो यहाँ मैंने ज्वेलरीज़ चेक की तो यहाँ भी ज्वेलरीज़ भाई इतनी महंगी मिल रही थी, लेकिन क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही स्टैंडर्ड लग रही थी और बहुत ही प्यारी लगी। यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी भी हैं जिनकी वीडियो मैंने शेयर नहीं की, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ दिखाऊँगी कि मैंने क्या ख़रीदा था। लेकिन जो ड्रेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो लास्ट में शेयर करूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कौन सा ड्रेस मैंने इस पर ख़रीदा था। और फिर आप लोग मुझे अगर कहेंगे कि पिक्चर्स रिवील करें, मतलब आपने जो ड्रेस ख़रीदा था तो वो हमें दिखाएं कमेंट में। अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। चलो जी, हम अब एथनिक के ब्रांड पर आ चुके हैं। यहाँ की कपड़ों की बात की जाए तो आई लव इट। बहुत ही यूनिक और स्टैंडर्ड कलेक्शन इन लोगों के पास आया हुआ है। जहाँ से मैंने कादी का खरीद लिया तो फिर मैं यहाँ आई तो यहाँ देखा तो इतने प्यारे ड्रेसेस थे, मुझे इतने प्यारे लग रहे थे। सारे के सारे ड्रेसेस इतने प्यारे स्टैंडर्ड, और आप अंदर उसको पहनने के बाद ना आप लोग ऐसा फील करोगे कि वाओ। तो यहाँ जो ड्रेसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस साइड वाले के साथ, ये जो ड्रेसेस है ना, ये ड्रेसेस थे एक्सपेंसिव थे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये वेडिंग ड्रेसेस थे और बहुत ही ज़्यादा हैवी भी थे और प्यारे भी लग रहे थे। तो मुझे इन ड्रेसेस को देख के ना मुझे प्यार आ रहा था, और मैंने कहा कि कोई जल्दी से कोई इवेंट आए जिसमें आप इतना ज़्यादा पहन भी ना सको, इतना हैवी भी ना लगे, और आपका लुक भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हो। और यहाँ मेरी बहन को एक ड्रेस इतना ज़्यादा पसंद आ गया था, वो कह रही थी यार इट अमेजिंग, मुझे ये ड्रेस लेना है। तो मैंने कहा देख लो, तुम्हें पसंद आ रहा है तो लो। फिर उसने कहा कि भाई देखने में तो बहुत अच्छा है लेकिन प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इवन कि ये आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि इट्स अराउंड 6 और 5 हाँ समथिंग, बट नहीं, इनकी प्राइस जो थी वो 10,000 8,000 इस टाइप की थी। तो मैंने कहा भाई इसको रख दो, यही अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि इस पर कोई भी सेल लगी हुई नहीं थी और ना ही कोई ऑफ लगी हुई थी। तो फिर मैंने कहा चलो ले लेंगे। फिर मैं बस ढूंढ रही थी कि सही गनी का कहाँ से मिल जाए नीचे, तो नीचे आई तो मैंने सही गनी से कुछ चीज़ें खरीदी हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि सही गनी से क्या मैंने खरीदा। तो तब तक के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिए। होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और मेरी दूसरी वीडियो को वेट करना, और ताकि आप लोगों के साथ दूसरी जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें और खूबसूरत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।